हमारी आंख चर्म नेत्र तो खुले हैं, लेकिन विवेक की आंख बंद है। और जिसकी विवेक की आंख नहीं खुलती है, ये चर्म नेत्र उसको भटका सकते हैं, गलत आकर्षण में फंसा सकते हैं। ईसा मसीह किसी गांव से गुजर रहे थे, जिनको जीसस क्राइस्ट के नाम से भी जाना जाता है। उस गांव में एक अंधा नवयुवक रहता था, जन्म से अंधा था। लोगों ने सुना था जीसस क्राइस्ट यदि आंखों पर अंगुली स्पर्श कर दे तो इसको रोशनी मिल सकती है, आशीर्वाद दे दे। आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज है। आशीर्वाद उनको मिलता है जो आशीर्वाद के पात्र बनते हैं। कुपात्र को यदि आशीर्वाद मिले व्यर्थ हो जाता है। इसलिए आशीर्वाद लेने लायक पात्र भी बनो। गांव के लोगों ने ईसा मसीह को रोका और कहा, मेरे गांव का अंधा नवयुवक आपके आशीर्वाद का इंतजार कर रहा है, थोड़ा इसको अंधी आंखों पर अंगुलियों का स्पर्श कर दो, आपका आशीर्वाद। जीसस क्राइस्ट ने कहा, मैं स्पर्श कर दूंगा, आशीर्वाद दे दूंगा, परंतु फिर शिकायत मत करना, क्योंकि खतरा भी हो सकता है। जो जन्म से अंधा है, 25 साल की उम्र में जवानी में उसको आंख मिल जाए, उसके लिए ये संसार आश्चर्यजनक संसार हो, क्योंकि जन्म से उसने 25 साल तक संसार को देखा ही नहीं। चकाचौंध में पड़ सकता है, अट्रैक्शन बहुत खतरनाक हो सकता है। लोगों ने कहा, छोड़ो चिंता इस बात की, आप तो आशीर्वाद दो, बात खत्म करो। जीसस क्राइस्ट ने उस अंधे नवयुवक की आंखों के ऊपर कोमल अंगुलियां फिराई। थोड़ी देर के बाद रोशनी वापस लौट आई, उस नवयुवक को दिखने लगा। जीसस को उसने प्रणाम किया, जीसस विदा हुआ। नवयुवक हफ्ते 2 हफ्ते तो ठीक रहा, गांव भर को धन्यवाद देता रहा। 2 हफ्ते के बाद खुराफात शुरू कर दिया। किसी भी लड़की को छेड़ना शुरू कर दिया। गांव के लोगों ने कहा, अंधा था तो ही ठीक था, आंख मिल गई, खतरा हो गया, चलो इसको पकड़ कर ले चलते हैं ईसा मसीह के पास। लेकर गए, बोले अब ऐसा आशीर्वाद दे दो इसकी आंखें पहले जैसी हो जाए, अंधा हो जाए। पूरे गांव को परेशान कर दिया, बड़ा खतरनाक आदमी। जीसस ने कहा कि शुभ आशीर्वाद देना संत का काम होता है, ये बद्दुआ देना संत का काम है। अब तुम समझो जाकर। उन्होंने कहा भी इसको सत्संग में ले जाओ। ये चर्म नेत्र तो मैंने आशीर्वाद से दे दिया है, अब सत्संग में जब बैठेगा तब इसको विवेक के नेत्र प्राप्त होंगे, तब ये गलतियां नहीं करेगा, फिर ये कोई अच्छे कार्यों को अंजाम दे दे। सूरदास अपनी आंखों को फोड़ लेते हैं और 1.25 लाख पदों की रचना करते हैं, कृष्ण के भक्त हो जाते। सूरदास के जब आंखें थी बचपन में, सूरदास जन्मांध नहीं थे, बीच में अंधे हुए थे। अंधे नहीं हुए थे, उन्होंने खुद को अंधा बनाया था, खुद की आंखें खुद फोड़ा था।
सूरदास ने। और इनका बचपन का नाम बिल्वमंगल था। क्या नाम था? बिल्वमंगल। और बचपन पार करते ही, जवानी में प्रवेश करते ही चिंतामणि नाम की वेश्या के आकर्षण में फंस गए। जवानी एक नशा है, जवानी एक जोश है, जवानी एक आंधी और तूफान है। जवानी में अच्छे अच्छे बुद्धिमान भी ऐसी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि बुढ़ापे तक उसका भुगतान करते रहते हैं। इसलिए जवानी में नर हो या नारी, सबको सावधान रहना चाहिए। जवानी मिलती तो मुफ्त है, लेकिन सावधान रहोगे तो आबाद हो जाओगे, लापरवाही करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। जवानी में बहुत लोग बर्बाद हुए। जवानी का सदुपयोग करो, अच्छे कार्यों